Assalamualaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to cover top 50 MCQs of everyday science. So without wasting our time, let's get started and make sure to stay tuned till the end of the video. So the first question is which is anything that takes up space and has mass. तो यहाँ पे जो है वो आपसे पूछ रहा है कि क्या वो चीज़ होती है जो स्पेस लाइक जगह भी लेती है और उसका कोई ना कोई जो है वो मैस भी होता है. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास मैटर, ग्रेविटी, एनर्जी और प्लाज्मा. सो द राइट ऑप्शन इज़ मैटर. मैटर इज़ एनीथिंग विच टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मैस. लाइक अगर कोई बुक है आपके पास तो वो डेफिनेटली स्पेस भी ले रही है और उसका कोई ना कोई मैस भी है, तो वो एक मैटर है. ठीक है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाता है विच डिजीज़ इज़ और आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर. के कॉपर की कमी की वजह से इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो आपके पास ह्यूमन बॉडी में जो है वो होती है. एनीमिया, किडनी प्रॉब्लम्स, स्टारवेशन और ऑल ऑफ दीज. सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ दीज. तो कॉपर की अगर डेफिशिएंसी हो तो उससे एनीमिया भी होता है, फिर किडनी प्रॉब्लम्स भी होते हैं और इसी तरह से स्टारवेशन भी हो जाती है. ठीक है. सो द राइट ऑप्शन इज़ डी. अच्छा, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़ डिटर्मिन्ड बाय इट्स डैश नंबर. अब वो आपसे पूछ रहा है कि कोई पीरियोडिक टेबल है और उसमें अगर हमने किसी एलिमेंट की कोई कह दे, फॉर एग्जांपल सल्फ़र की, फॉस्फोरस की, बोरॉन की पोजीशन आपने बतानी है, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो आपको ठीक से बता सकती है कि आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जो है वो कहाँ पे है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन. सो हेयर द राइट ऑप्शन इज़ प्रोटॉन. तो अगर चॉइस में आपके पास एटॉमिक नंबर होता, प्रोटॉन ना होता, तो आपने एटॉमिक नंबर को ठीक करना था, क्लिक करना था. क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है अनदर नेम फॉर बेकिंग सोडा. के बेकिंग सोडा का एक और नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट. सो द राइट ऑप्शन इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का. ठीक है. फिर आ जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब बनाया जाता है? द राइट ऑप्शन इज़ May 8. फिर है विच वन इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स. अच्छा, वेस्टिजियल ऑर्गन ये होता है लाइक उसका कोई फंक्शनल रोल नहीं होता हमारी बॉडी में, लेकिन वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है कि हमारे अनसेस्टर्स में जो है वो पहले प्रेजेंट होता था और अब जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आपकी बॉडी में है. तो यहाँ पे अब आपने बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो नहीं है वेस्टिजियल ऑर्गन. अपेंडिक्स, आईलिड, कॉकेक्स जो आपकी पेल्विक बोन होती है, या फिर नन ऑफ दिस. तो अपेंडिक और कॉकेक्स ये दोनों जो हैं वो आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं. ठीक है. तो आईलिड जो है दैट इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये फुली फंक्शनल ऑर्गन है आपका. सो द राइट ऑप्शन इज़ आईलिड. फिर लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी हाउ मैनी ईयर्स. के कितने साल के बाद जो है वो लीप ईयर आता है? लीप ईयर वैसे हर 4 साल के बाद आता है और इसकी आम सी निशानी अगर MCQ दूसरे एंगल से आ जाता है कि कोई आपको ईयर दे दें, कोई साल दे दें और आपसे पूछ लें कि बताएं ये लीप ईयर है या नहीं, तो आपने उस को जो है वो आपने 4 से डिवाइड कर देना है. अगर तो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है दैन दैट इज़ अ लीप ईयर. फॉर एग्जांपल 2020 या 2024 ये सब जो हैं वो लीप ईयर्स हैं, ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है सन अब प्लैनेट है, एलिमेंट है, एस्टेरॉयड है या फिर स्टार है? तो सन इज़ अ स्टार. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सन प्लैनेट है या स्टार है, इट इज़ अ स्टार. ठीक है. फिर ऑर्निथोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद. अब ऑर्निथोलॉजी जो है वो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स, बोन्स, हार्ट और स्मेल्स. सो द राइट ऑप्शन इज़ स्टडी ऑफ बर्ड्स. ऑर्निथोलॉजी में हम बर्ड्स को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट, सबसे बाहर वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा है? नेपच्यून, मरकरी, प्लूटो और यूरेनस. सो द राइट ऑप्शन इज़ नेपच्यून. नेपच्यून इज़ द प्लैनेट विच इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट शेल और द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच काइंड ऑफ लेंस. अब मायोपिया जो है वो किसको कहते हैं? मायोपिया कहते हैं नियर साइटेडनेस को. ठीक है. इसी तरह एक और आपके पास MCQ आ सकता है हाइपरमेट्रोपिया, उसको कहते हैं फार साइटेडनेस. ठीक है. तो मायोपिया में क्या होता है कि हम मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस या बोथ B एंड C. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो B एंड C है. अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों. क्योंकि जो कनकेव लेंस होता है उसे ही डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और जो कन्वेक्स लेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है. तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस यूज़ होता है और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए लाइक उसको करेक्ट करने के लिए जो है वो हम कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये 3-4 MCQs बनते हैं इस टॉपिक के, आपने इसको याद कर लेना है. नेक्स्ट आ जाता है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस C. जैसे जिन पेशेंट्स को हेपेटाइटिस C होता है उनका कौन सा ऑर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है? पहले किडनी, पेनक्रियाज, लिवर और स्प्लेन. सो द राइट ऑप्शन इज़ लिवर. लिवर जो है वो सबसे पहले जो है वो अफेक्ट होता है, डैमेज होता है हेपेटाइटिस C से.
नेक्स्ट LED स्टैंड्स फॉर, अब LED स्टैंड्स फॉर लिक्विड इमिटिंग डिस्प्ले, लो एनर्जी डिवाइस, लेज़र इमिटिंग डिवाइस और लाइट इमिटिंग डायोड. सो द राइट ऑप्शन इज़ लाइट इमिटिंग डायोड. LED स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड, राइट. नेक्स्ट आ जाता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, ये जो बुक थी, जो पब्लिकेशन थी, वो कौन है इसका ऑथर, किसने जो है वो इसको राइट किया. पोप ने, हार्डी ने, गोल्ड स्मिथ ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने. सो द राइट ऑप्शन इज़ चार्ल्स डार्विन. क्यों? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन पे और इस तरह की सारी चीज़ों पे भी काम किया. और उसके अलावा ये जो बुक थी, जो पब्लिकेशन थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, इसके ऑथर भी चार्ल्स डार्विन ही हैं. ठीक है. फिर आ जाता है कोविड-19 इज़ कॉज्ड बाय. अभी हम सबको पता ही है कि कोविड-19 जो है वो कोरोना वायरस की वजह से हुआ था. तो ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन इज़ वायरस. फिर है पैकेज ऑफ एंजाइम्स बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. अच्छा, अभी ऑर्गेनेलिज से रिलेटेड आपके पास MCQ है. अब ऐसा पैकेज ऑफ एंजाइम्स, ऐसा कलेक्शन ऑफ एंजाइम्स जिसके आसपास कोई मेम्ब्रेन भी हो, उस ऑर्गेनेली को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स. नहीं. क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स तो मेम्ब्रेन लेस होते हैं. ठीक है. फिर गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वैसे आगे दो टाइप्स होती हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ. और इसमें भी अगेन कहीं ना कहीं ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. और साइटोप्लाज्मा आपको पता है लिक्विड मटेरियल होता है सेल का. तो आपके पास ऑप्शन कौन सी बची? दैट इज़ गोल्जी अपरेटस. और ये जो है वो एक पैकेज ऑफ एंजाइम्स है विच इज़ बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन. अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कम्बस्टिबल, के इनमें से कौन सा कम्बस्टिबल है. कम्बस्टिबल कोई भी ऐसा एलिमेंट या ऐसी सब्सटेंस होती है जो लाइक इजीली जो है वो फायर कैच कर सके. ठीक है, आग पकड़ सके. तो इनमें से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन इज़ द राइट ऑप्शन. फिर है मैक्स वेबर इज़ फेमस फॉर. अब मैक्स वेबर जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, जर्मन बायोलॉजिस्ट है, या जर्मन आर्टिस्ट है, या इनमें से कोई भी नहीं. सो द राइट ऑप्शन इज़ जर्मन सोशलिस्ट. ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट. फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हैज़ हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू. अब इनमें से सबसे ज़्यादा हाईली रिच कौन होता है कैलोरीज में? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन या प्रोटीन्स. सो द राइट ऑप्शन इज़ फैट्स. इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी में जो है वो कैलोरीज ज़्यादा वो लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं. ठीक है. फिर आ जाता है एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन, कि किसी एवरेज एडल्ट में जो है हार्ट बीट पर मिनट का क्या रेट होता है? 70. फिर है मार्टिन कूपर इन्वेंटेड द सेल फोन इन विच ईयर. अब ये ईयर आपने याद कर लेना है और ये भी याद कर लेना है कि किसने जो है वो क्या इन्वेंट किया था. तो मार्टिन कूपर ने सेल फोन इन्वेंट किया था कब? 1973 में. फिर आ जाता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 इन्फ्लुएंजा डिजीज़ अकर्ड इन. क्या वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वो इन्फ्लुएंजा डिजीज़ कब हुई? 1918 में, 1919 में, या 20 में, या इनमें से कोई भी नहीं. सो द राइट ऑप्शन इज़ 1918. फिर आ जाता है मल्टीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्यों यूज़ होता है, लाइक क्या मेजर करने के लिए यूज़ होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस और ऑल ऑफ दिस. सो मल्टीमीटर जो है वो इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए, इन सब क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है. फिर आ जाता है कि ओजोन लेयर आपको सन की किस चीज़ से बचाती हैं? सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से. ठीक है, ये भी आप सबको पता होगा. फिर अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट एलिमेंट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन और नन ऑफ दीज. सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑक्सीजन. फिर आ जाता है कि आपकी अर्थ पे सबसे ज़्यादा बड़ा और डीपेस्ट ओशन जो है वो कौन है? आर्कटिक ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक. सो द राइट ऑप्शन इज़ पैसिफिक ओशन. फिर है डर्मेटोलॉजी. ये भी हमें पता ही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि डर्मेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्किन. फिर द मोस्ट अबंडेंट गैसेज. अब अगर बाय वॉल्यूम आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट गैसेस कौन कौन सी हैं, तो आपने कहना है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और उससे थोड़ी कम नाइट्रोजन. अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. अब ये सारे सेरिब्रम और सेरिबेलम, ये दोनों तो पार्ट्स हैं ह्यूमन ब्रेन के. और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बेसिकली केमिकल सिक्रीशंस के लिए, हार्मोन सिक्रीशन के लिए ग्लैंड है आपके पास. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड. तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कौन सा है? तो सेरिब्रम जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स. ऑप्शंस आर लाइट ईयर्स, स्टेलर माइल, सेंटीमीटर. यहाँ पे स्टेलर आना था. खैर, यहाँ पे लाइट ईयर जो है ना, दिस इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम. और ये आपके पास जो है, सॉरी, यूनिट ऑफ डिस्टेंस. और ये आपको जो है वो ओवरऑल क्या बताता है? ये आपको डिस्टेंस बताता है प्लैनेट्स और स्टार्स के दरमियान का. अच्छा जी, फिर उसके बाद किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने पहली बुक लिखी अलजबरा पे? आर्शिमीदस ने, यूक्लिड ने, इब्न सीना ने और अल-ख्वारिज़मी ने. सो सबसे पहले अल-ख्वारिज़मी ने लिखी थी. फिर आ जाता है कि प्लैनेट कौन सा है जिसे हम अर्थ से जो है वो इजीली सी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं? वीनस, मरकरी, मार्स और जुपिटर. दैट इज़ वीनस. फिर आ जाता है ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने
डिस्कवर किया, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, विलियम मर्डॉक, कार्ल लैंडस्टीनर, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, सो द राइट ऑप्शन इज़ कार्ल लैंडस्टीनर। अच्छा, फिर आ जाता है न्यूमेटोफोर्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूमेटोफोर्स बेसिकली एरियल रूट्स को कहते हैं। ये डेजर्ट प्लांट्स में, कॉनिफर्स में, कैक्टाई में या फिर मैनग्रोव्स में प्रेजेंट होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज़ मैनग्रोव्स। ये खास तरह के फॉरेस्ट हैं या ट्रीज़ हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कि आइज़ ऑन द पोटैटो ट्यूबर्स। आपने पोटैटो के ऊपर वो जो छोटे छोटे नोड्स देखे होंगे, जो आइज़ जिन्हें हम कहते हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं, उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स या फिर नोड्स विद बर्ड्स। सो द राइट ऑप्शन इज़ नोड्स। उन्हें नोड्स विद बर्ड कहते हैं और फिर बर्डिंग से जो है वो आगे रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट हाउ मैनी गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स। अब तक जो है यूनिवर्स में साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग कितनी गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। 10 मिलियन, 100 मिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। सो द राइट ऑप्शन इज़ 100 बिलियन गैलेक्सीज आर प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम इन यूनिवर्स। फिर आ जाता है कि आप जो आसमान है, जो क्लियर स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, उसकी क्या बेसिक रीज़न है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये अगेन इंपॉर्टेंट MCQ है और इसको आपने अच्छे से जो है वो याद कर लेना। दैट इज़ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कि जब लाइट डिस्पर्स होती है तो क्या होता है कि हमें ब्लू कलर नज़र आता है, किसका, स्काई का। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्टीयरिंग ऑफ कार इन्वॉल्व्स। अब स्टीयरिंग ऑफ कार जो है उसमें क्या होता है, उसमें कोई सिंगल फोर्स इन्वॉल्व होती है या दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती हैं या दो फोर्सेस डिफरेंट लाइंस और अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं या फिर अ पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। सो द राइट ऑप्शन इज़ डी। और इसमें एक तरह MCQ ये भी बन सकता था एक तरह से कि टॉर्क वो कह देते। तो ये जो नीचे लिखा है ना, कपल एंड टॉर्क, इस तरह के जो फिनोमिना ये स्टीयरिंग ऑफ कार में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है एवरेज एडल्ट पल्स रेट। सो द राइट ऑप्शन इज़ 72 to 80। नेक्स्ट डायलिसिस आपने सुना होगा। तो डायलिसिस बेसिकली क्यों यूज़ होता है, वो किडनी फेलियर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है या फिर हार्ट वीकनेस को या फिर ब्रेन डिजीज़ को या फिर कोई और ऑप्शन है। सो द राइट ऑप्शन इज़ किडनी फेलियर, ठीक है। विच साइड ऑफ मून या विच रीजन ऑफ मून इज़ कॉल्ड डार्क साइड। इक्वेटर को कहते हैं, ग्रेट स्पॉट को कहते हैं, नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को। तो इसमें जो है वो आपने इक्वेटर जो है इक्वेटर नहीं है, साउथ पोल राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से मुझे याद आ गया कि सुपर ब्लू मून अब जो 19 अगस्त को रिसेंटली हुआ है, कि ये करंट अफेयर्स में भी आ सकता है और EDS में भी। ये आपने याद रखना है, सुपर ब्लू मून तब होता है जब सुपर मून और ब्लू मून लाइक ये दोनों अगर सेम डे पे जो है वो प्रेजेंट हों या सेम डे पे अकर हो जाएं, तो इसको जो है वो सुपर ब्लू मून कहते हैं। इसमें 30% आपको मून जो है वो ज़्यादा इल्यूमिनस, ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है और साइज़ में भी बिगर होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल मून, ठीक है। और ये काफ़ी सालों के बाद जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। खैर, अब नेक्स्ट आ जाता है कि रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन क्या है, कि क्या उसका टेन्योर है, क्या टाइम ड्यूरेशन है। 60 डेज़, 120, 180 डेज़ और 240 डेज़। सो द राइट ऑप्शन इज़ 120 डेज़। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसका आप लोगों ने इस तरह से एब्रिविएशन याद रख लेना है। लाइक ऑक्सीडेशन के लिए आपने ऑयल, लाइक ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन के लिए रिग, लाइक RIG, रिग, रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने दो एब्रिविएशन याद रखने हैं, इससे आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं या फिर रिडक्शन में। नेक्स्ट आ जाता है कि जो CNS होता है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स या क्या क्या जो है वो इन्वॉल्व है। ब्रेन, हार्ट, किडनीज, ब्रेन, हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड हार्ट या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो द राइट ऑप्शन इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हार्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाता है द डैश वेन्स ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द किडनीज़। अब इनमें से कौन सी वेन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को किडनीज़ की तरफ, हार्ट से किडनीज़ की तरफ और फिर किडनी से हार्ट की तरफ। जुगुलर वेन, रीनल वेन्स, पल्मोनरी वेन्स और इलियक वेन्स। सो द राइट ऑप्शन इज़ रीनल वेन्स। तो रीनल वर्ड जहाँ पे भी आपको नज़र आता है दैट इज़ रिलेटेड टू किडनीज़। इसी तरह हेपेटिक वर्ड आपको जहाँ पे भी नज़र आता है दैट इज़ रिलेटेड टू लिवर। इसी तरह ऑप्टिक वर्ड जहाँ पे नज़र आता है दैट इज़ रिलेटेड टू आइज़, ठीक है। इसी तरह जो है वो डिफरेंट कार्डियो वर्ड आपको जहाँ पे नज़र आएगा दैट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो पोरस होती हैं, ब्रिटल होती हैं, हार्ड होती हैं या रफ़ होती हैं। सो दे आर पोरस रॉक्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि मानसून होता क्यों है। रेवोल्यूशन की वजह से, अर्थ की क्लाउड्स की मूवमेंट की वजह से, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से या रेन फॉरेस्ट्स की वजह से। सो द राइट ऑप्शन इज़ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। फिर अब यहाँ पे ये MCQ थोड़ा सा समझने वाला है। अब वो कह रहे हैं कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है
और उसकी हाफ़ लाइफ 8 डेज़ है, तो अगर वो 10 mg पहले प्रेजेंट है तो उसको 2.5 mg तक रिड्यूस होने में कितने डेज़ लगेंगे। तो देखें उसकी हाफ़ लाइफ 8 डेज़ है और वो कितना है अभी 10 mg। इसका मतलब है कि जब पहले 8 दिन गुजरेंगे तो वो 10 से एग्जैक्टली हाफ़ यानी कि 5 mg हो जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ तो 2.5 उन्होंने पूछा हुआ है, तो आपने क्या करना है कि 5 से 2.5 यानी कि एक और हाफ़ लाइफ चाहिए, तो 8 डेज़ प्लस 8 डेज़ आपके पास टोटल कितने हो गए 16 डेज़। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास बन जाती है 16। फिर अच्छा जी, अब यहाँ पे 50th क्वेश्चन जो लास्ट है आपके पास वो है द ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू स्लोली चेंजिंग न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशंस के इन्वायरमेंट के चेंजेस की वजह से जो आपकी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी फिजियोलॉजी में, उनको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन, इंट्रोडक्शन, एक्लेमेटाइजेशन और क्वारंटीन। सो द राइट ऑप्शन इज़ सी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें अगर कोई मैंने गलत क्वेश्चन मार्क किया हो, सो यू कैन ऑलवेज रेक्टिफाई मी इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और एम्बिग्यूटी you can again always drop a comment, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, khuda hafiz.